अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका फ़िज़िक्स टीचर। और पिछले लेक्चर में ना हमने परसेंटेज वेरिएशन ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ पढ़ा था। ठीक है, उसके अंदर हमने मतलब दो पोर्शन उसके उनके दो पार्ट्स थे वो हमने करे थे। आज उनका जो थर्ड पार्ट है ना वो हम यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो इसके अंदर क्या होता है कि हम पढ़ कर आए हैं कि हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी होती है ना, लीनियरली आप उनको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज कर लेते हैं, मैंने वहाँ पर आपको एग्जांपल दिया था, एक्स अगर इतना टाइम्स इंक्रीज़ होता है तो वाई भी उतना ही टाइम इंक्रीज़ होगा। ठीक है, और उसके बाद में दूसरी जो हमारे पास इनकी थी पोर्शन था, उसके अंदर वाई एक्स इज़ इक्वल टू वाई स्क्वायर। अगर वाई एक्स हमारे पास इतना टाइम्स इंक्रीज़ होता है तो वाई कितना टाइम्स इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। और अब जो हमारे पास थर्ड इनका जो पार्ट है उसके अंदर हम देख लेते हैं कि वो क्या है। और इनके अंदर बहुत से एमसीक्यूज़ आपके यहाँ पर आते हैं एमडीकेट में। तो जैसे हमने वहाँ पर डिस्कस किया था कि एक्स जो हमारे पास होता है ना, उसका जो रिलेशन वाई से होता है स्क्वायर से होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि y का जो रिलेशन x से क्या होगा तो अंडर रेडिकल x होगा। ठीक है, इसी तरह ही। ठीक है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका रिलेशन मोमेंटम के स्क्वायर से होता है। ठीक है, तो हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मोमेंटम का जो रिलेशन काइनेटिक एनर्जी से क्या होगा, तो अंडर रेडिकल के अंदर होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें क्या होगा कि हमने पिछले जो लेक्चर था उसके अंदर हमारे पास जो मोमेंटम मिला हुआ था, ठीक है, हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर रहे थे। लेकिन इसके अंदर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी हमारे पास फाइंड करनी हो मिली हुई होगी, मोमेंटम आपने फाइंड करना है। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये उससे बिल्कुल इनवर्स है। ठीक है, तो इसमें बहुत से एमसीक्यूज आते हैं रिपीटेड। अब हम इनको देख लेते हैं कि ये कैसे होगा, इसमें कौन सा फार्मूला यूज़ होगा। तो सबसे पहले हम इसमें भी वही केसेस हैं जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़े थे, इंक्रीज़ वाला या डिक्रीज़ वाला। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर इंक्रीज़ का जिक्र कर लेते हैं, उसके बाद में हम डिक्रीज़ का देखेंगे। ठीक है, इंक्रीज़ के लिए क्या होगा, कौन सा इसके लिए फार्मूला यूज़ होगा। तो इंक्रीज़ के लिए हमारे पास फार्मूला यूज़ होता है परसेंटेज ऑफ वाई। ठीक है, परसेंटेज ऑफ वाई इज इक्वल टू अंडर रेडिकल एक्स का परसेंटेज जो हमारे पास गिवन होगा और उसको हमने डिवाइड करना है 100 से और +1। सही, उसके बाद में इस अंडर रेडिकल की जो हमारे पास वैल्यू मिलेगी उसको हम माइनस करेंगे 1 से, और उसके बाद में इस ब्रैकेट को हम करेंगे बंद, जो वैल्यू हमारे पास मिलेगी उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ठीक है, तो ये हमारे पास इंक्रीज़ के लिए एक किस्म का फार्मूला है जो हम इजीली यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने कैसे हम इनको कैलकुलेट कर सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास मिली हुई है और मोमेंटम हमसे पूछे कि कितना परसेंटेज इंक्रीज़ होगा वो आप बताएं। तो इसके लिए हम इजीली एक मोस्ट रिपीटेड जो एग्जांपल है हम वो यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे इनको हम सोल्व करते हैं। तो मोस्ट रिपीटेड हमारे पास एमसीक्यूज़ है। यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है if kinetic energy of body increases, ये इंक्रीज हो रही है बाय 21%। ठीक है, देन मोमेंटम कितना परसेंट इंक्रीज होगा।
मोमेंटम हमारे पास कितना परसेंट इंक्रीज होगा। सही है। तो हम यहाँ पर मतलब इनको ऐसे कर सकते हैं डायरेक्ट, मैं यहाँ पर आपको ऑप्शन वगैरह नहीं देता, मतलब हम यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसी तरीके से आप मतलब आगे ऑप्शन देकर अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है। तो मोमेंटम का जो हमारे पास रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी के अंडर रेडिकल से होता है। सही। उसके बाद में मतलब हमें मोमेंटम मतलब परसेंटेज यहाँ पर, और उसके बाद में इसी फार्मूले के हिसाब से हमने यहाँ पर करना है। ठीक है। ये जो फार्मूला है ये यूज़ करके ही हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है। तो गिवन परसेंटेज हमारे पास कितना है 21। ये 21 आप रखें यहाँ पर x की जगह पर, उसको डिवाइड करना है 100 से, प्लस 1। सही है। इसको आप फिलहाल ब्रैकेट में रखें, उसके बाद में -1 और इसको मल्टीप्लाई करें 100 से। सही है। अब इनकी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं कि अगर हम 21 को 100 से डिवाइड करें तो हमारे पास 0.21 आएगा। ठीक है। और उसको हम प्लस करेंगे 1 से और माइनस करेंगे 1 से, फिर उसमें के बाद जो वैल्यू मिलेगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से। ठीक है। तो अगर हम इनको पहले ब्रैकेट हम मतलब ये अंडर रेडिकल ख़त्म करेंगे, तो हम अगर इनको प्लस करते हैं तो हमारे पास कुछ 1.21 जवाब आएगा। और इसी ब्रैकेट को हम माइनस करेंगे 1 से और उसके बाद में मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ठीक है। अब यहाँ पर आप सपोज़ कर लें जो 1 है उसको आप मतलब इग्नोर, सॉरी 0 पॉइंट है इसको आप इग्नोर करें, तो हमारे पास कितने बनते हैं 1 to 1। ठीक है। तो मतलब ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसका मतलब अगर हम अंडर रेडिकल तोड़ें मतलब तोड़ें तो हमारे पास 11 बनता है। ठीक है। तो 11 बनता है, यहाँ पर पॉइंट है, आप यहाँ पर पॉइंट दे दें। ठीक है। उसके बाद में 1 को माइनस करें। ठीक है। उसके बाद में आप मल्टीप्लाई करें 100 से। तो इसको आप यहाँ पर जब 1.1 को -1 करेंगे तो हमारे पास 0.1 जवाब आएगा, और उसको आप 100 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज आएगा 10। ठीक है। तो ये मोस्ट रिपीटेड एग्जांपल है, बहुत टाइम मरतबा आपके मतलब एंट्री टेस्ट में आया हुआ है। इसमें कहता है कि काइनेटिक जो एनर्जी है ना हमारे पास वो 21% है, मोमेंटम कितना परसेंट होगा, तो मोमेंटम हमारे पास 10% होगा। एक और हम मतलब इंक्रीज़ वाला एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है। वहाँ पर पिछले में मैंने मतलब पिछले एग्जांपल में मैंने वहाँ पर बस ऑप्शन नहीं दिए थे, यहाँ पर मैं ऑप्शन देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब इसमें क्या कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी का जो परसेंटेज इंक्रीज़ हो रहा है 69%। आपसे पूछिए मोमेंटम का कितना परसेंटेज इंक्रीज़ होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 10, बी ऑप्शन है 20, सी है 30 और डी है हमारे पास 40। अब इनको हम कैसे करेंगे, उसी तरीके से पिछले ही एग्जाम्पल में हमने मतलब फार्मूला जो लिखा था उसी तरीके से हम करेंगे। देखें कि मोमेंटम का जो हमारे पास परसेंटेज है, ठीक है, उसके अंदर, ठीक है, तो गिवन जो हमारे पास परसेंटेज है ना वो कितना है, ये हमारे पास गिवन परसेंटेज है। ये गिवन परसेंटेज आपने x की जगह रखना होता है ये, और इसको डिवाइड करना है 100 से। उसके बाद में आपने इनको प्लस करना है 1 से, और उसको माइनस करना है 1 से और मल्टीप्लाई करना है 100 से। ठीक है। अब आगे करते हैं। अगर आप 69 को 100 से जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कुछ 0.69 वैल्यू मिलती है, और उसको आप 1 से प्लस करें और उसके बाद में 1 से माइनस करें, उसके बाद में 100 से उनको मल्टीप्लाई करें। जब आप इनको
मतलब 1 से जब आप प्लस करेंगे 0.69 को, तो हमारे पास कुछ अंडर रेडिकल के अंदर 1.69 आएगा, और इसको 1 से माइनस करेंगे और उसके बाद में ब्रैकेट में जो हमारे पास वैल्यू बनेगी उसको हम 100 से डिवाइड करेंगे। तो मतलब अगर हम इनको मतलब सपोज़ कर लेते हैं कि ये हमारे पास अंडर रेडिकल, हम इनको ख़त्म करेंगे, तो आप सपोज़ करें कि ये पॉइंट है ना, इसको आप फ़िलहाल इग्नोर करें, तो हमारे पास क्या वैल्यू बन रही है 169। तो ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर किसका बन रहा है? 13 का। ठीक है, तो 13 यहाँ पर पॉइंट है, तो यहाँ पर भी आप पॉइंट दे दें। उसके बाद में इनको माइनस करें 1 से, फिर मल्टीप्लाई करें 100 से। जब 13 मतलब 13 आप समझें या 1.5 समझें, सॉरी 1.3 समझें, तो इनको आप जब माइनस करते हैं 1 से, तो हमारे पास 0.3 जवाब आता है, और इनको हम 100 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 1330 हमारे पास जवाब आता है। तो कहने का मकसद कि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास 69% इंक्रीज़ हो रही है, तो मोमेंटम हमारे पास कितना परसेंटेज इंक्रीज़ हो रहा है? 30। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा ऑप्शन इससे मिल रहा है? सी ऑप्शन। इसी टाइप के बहुत से एग्जांपल्स मतलब आते हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करें अच्छे से, बहुत से एग्जांपल अपनी तरीके से बनाएं, तो आपको मतलब कैलकुलेशन में बिल्कुल इजी होगी। ठीक है, अब हम यहाँ पर तो हम इंक्रीज़ के लिए कर रहे हैं, अब हम डिक्रीज़ का पोर्शन करते हैं। अब हम करते हैं डिक्रीज़ वाला। ठीक है, तो डिक्रीज़ के लिए मतलब हमारे पास थोड़ा सा फार्मूला थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, मतलब वो कैसे है कि परसेंटेज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू, ठीक है, 1 माइनस अंडर रेडिकल 1 माइनस काइनेटिक एनर्जी का जो हमारे पास परसेंटेज है, उसको हमने डिवाइड करना है 100 से, और उसके बाद में ब्रैकेट वाली जो हमारे पास जो ये वैल्यू बचेगी उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास डिक्रीज़ के लिए ऑप्शन है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा एग्जांपल कर लेते हैं कि ये मतलब फार्मूला इसमें कैसे यूज़ होगा। तो यहाँ पर मैं एक MCQs बना लेता हूँ। ठीक है, इसमें आपसे कह रहा है कि डिक्रीज ऑफ परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी वो हमारे पास है 90%, और आपसे पूछे डिक्रीज इन परसेंटेज ऑफ मोमेंटम क्या होगा? डिक्रीज इन परसेंटेज ऑफ मोमेंटम क्या होगा? ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं ये जो हमारे पास MCQs है ये कैसे सोल्व होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं कोई आपको ऑप्शन वगैरह नहीं देता, डायरेक्ट हम मतलब यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यही फार्मूला यूज़ होगा यहाँ पर, परसेंटेज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू ब्रैकेट 1 अंडर रेडिकल 1 परसेंटेज ऑफ काइनेटिक, मतलब हमारे पास गिवन होता है ना ये आप यहाँ पर रख लें, और उसको डिवाइड करें 100 से, मल्टीप्लाई करें 100 से। ठीक है, अब हम सबसे पहले इनको डिवाइड करेंगे। इनको जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 0.19 जवाब आता है, ब्रैकेट बंद 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब हम इनको माइनस करेंगे सबसे पहले। जब हम इनको माइनस करते हैं तो हमारे पास 0.81 ये जवाब आता है। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो अब हम इसका अंडर रेडिकल मतलब ख़त्म करेंगे, तो आप सपोज़ कर लें पॉइंट को हटा दें, मतलब ये 81 हमारे पास मतलब 9 का बनेगा।
ठीक है। 1 माइनस 9, तो यहाँ पर पॉइंट है, 0 है तो 0 आप दे दें। उसके बाद में आपने मल्टीप्लाई करना है 100 से, ठीक है। तो 1 को आप माइनस करें 0.9 से। जब आप 1 को माइनस करते हैं 0.9 से तो हमारे पास कुछ 0.1 आता है, और उसको मल्टीप्लाई करें 100 से तो हमारे पास कितना जवाब आता है? 10%। ठीक है, तो ये हमारे पास डिक्रीज़ के लिए आ गया। मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी इतना परसेंट डिक्रीज़ हो रहा है तो मोमेंटम जो होता है ना आपका, वो इतना परसेंट डिक्रीज़ होता है, 10% डिक्रीज़ होता है। एक और एग्जांपल हम मतलब यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी 51% मतलब डिक्रीज़ हो रहा है। आपसे पूछे मोमेंटम कितना परसेंट होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ऑप्शन भी दिए हुए हैं, सोल्यूशन करते हैं, फिर उन हिसाब से हम यहाँ पर ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यही मतलब फार्मूला यहाँ पर मतलब क्या होता है कि परसेंटेज हमारे पास मोमेंटम का होता है अंडर रेडिकल के मतलब ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस अंडर रेडिकल 1 माइनस गिवन परसेंटेज को डिवाइड करना होता है हमारे पास 100 से, और उसको ही मल्टीप्लाई करना होता है 100 से, ठीक है। तो इसी तरह हम सबसे पहले 51 को हम 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास मतलब यहाँ पर कुछ 0.51 आएगा, और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, सही है। तो अब हम यहाँ पर 1 को माइनस करेंगे 0.51 से, ठीक है। तो जब हम इनको माइनस करते हैं तो हमारे पास कुछ 0.49 आता है, और उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो यहाँ पर मतलब अनरेडिकल जब हम ख़त्म करेंगे तो ये हमारे पास 49 परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। किसका मतलब 7 का, मतलब 0.7 का। तो 1 माइनस 0.7 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। और 1 माइनस 0.7 तो हमारे पास जवाब आएगा 0.3 मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से। जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हमारे पास आंसर आएगा। तो मतलब यहाँ पर कि मोमेंटम जो आपका मतलब इंक्रीज़ हो रहा है 30%, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? ए ऑप्शन सही होना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये जो मेरा आज का लेक्चर था इन सॉरी हमारे पास जो मतलब परसेंटेज वेरिएशंस होते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ के, इसके अंदर आप इजीली परसेंटेज यहाँ पर मतलब बहुत से एमसीक्यूज़ आते हैं, तो आप बहुत से स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कि ये कैसे होगा, उनको मतलब ऐसे अच्छे से पता नहीं होता, वो उनको मतलब रट्टा लगाया होता है। बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं सर आप मतलब हमें फार्मूला शीट दें, हम प्रॉब्लम्स कैसे सोल्व करें, मतलब हमें होते ही नहीं है परसेंटेज वाले, ये है वो है। तो आप सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप इजीली यहाँ पर मतलब एमसीक्यूज़ कर सकते हैं। बाकी इनके कोई मतलब प्रॉब्लम्स वगैरह अगर आपको समझ में आते हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो आपको फॉर्मूले मतलब आप इजीली वहाँ पर कर सकते हैं। आपको फॉर्मूले यहाँ पर लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप मतलब अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें। कोई भी आपका इससे रिलेटेड या कोई भी आपका एमसीक्यूज़ है, आप कमेंट बॉक्स में अपना मतलब एमसीक्यूज़ है या कोई भी क्वेश्चन है वह अपना कमेंट ड्रॉप करें, या तो वहाँ पर मैंने मतलब अपना नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर आप अपना कोई भी क्वेश्चन है वहाँ पर व्हाट्सअप करें, और मैं कोशिश करूँगा सब आपके जो क्वेश्चन वगैरह हैं उनको अच्छे से रिस्पॉन्स करूँ, ठीक है। इसी तरह हमने ये जो लेक्चर सीरीज़ एंट्री टेस्ट के लिए स्टार्ट की है। इंशाल्लाह आज का जो हमारा लेक्चर है परसेंटेज वेरिएशन ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी जाकर एंड होता है। इनसे ही रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज़ होते हैं वो भी हम यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा, मतलब समझ में आया, तो आप मतलब हमारे चैनल से कनेक्टेड ही रहें। इससे मज़ीद रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज़ होते हैं, जो पीएमसी से रिलेटेड हैं या आपके एमडीकेट से जो भी होते हैं एमसीक्यूज़ आने वाले होते हैं या इम्पोर्टेंट होते हैं, वो हम यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।